जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप अपना और अपने सब घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अब आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है मैंने जानबूझकर थोड़ा डिफरेंट रखा है। मैंने सोचा कि आप मेरी बाकी वीडियोस देख देख के हो सकता है कुछ बोर हो गए हों या उकता गए हों, तो मैंने सोचा थोड़ा इसको जो है डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। अब वो डिफरेंट इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि मैंने सोचा आज आपको बताता हूँ एक कहानी। अब कहानी ऐसी है कि आप सोचेंगे टॉपिक, आप कहेंगे सर ने ये क्या कहानी सुना रहे हमें। कहानी ये है कि द स्टोरी ऑफ माय 7 कार्स, मेरी 7 कारों की कहानी। अब हो सकता है आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं या जो अमीर हैं उनको ये बात समझ में ना आए कि भाई इसमें कोई कार की कहानी क्या हो सकती है, या अगर सर ने जो है एक एक करके पूरी लाइफ में 7 गाड़ियाँ अब तक ख़रीदी हैं, तो उनमें ऐसी क्या अहम बात है या ख़ास बात है जो आप मुझसे हम सब से शेयर करना चाहते हैं। तो आप यूँ समझें कि ये उस बच्चे की या उस आदमी की कैफियत है जिसका जन्म एक बहुत ही छोटे गांव में हुआ, जिसके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब थे और जिसकी वालदा ने पूरी ज़िंदगी जो मेहनत और मुशक्क़त करके और इतनी तकलीफ़ें उठाईं और इतनी मेहनत की। आप समझें कि इतनी फ़िज़िकल लेबर की और इतने ऑड जॉब्स किए। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, मतलब अगर करूँगा तो मुझे पता है अब मुझे तो जो तकलीफ़ होगी उन बातों को रिवाइज़ करने से वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप सब सुनेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और मैं सब वो चीज़ें उस वक्त इसलिए बर्दाश्त करता था, या मेरे सामने सब कुछ होता था तो इसलिए सब कुछ मैं बर्दाश्त करता था क्योंकि मुझे पता था और कोई ऑप्शन नहीं था। और कई बार मैं अपनी वालदा से कहता भी था कि अम्मी आप ये क्यों करती हैं या वो क्यों करती हैं, तो वो कहती थी, वो जैसे माँओं का एक तरीका होता है कि बेटे घर पर बैठी हुई हूँ तो भला ये काम कर रही हूँ तो 2 पैसे आएंगे ना, तो 2 पैसे आएंगे तो घर में किसी काम आ जाएंगे, या तुम्हारी बहनें हैं कल ज़रूरत पड़ेगी, कल किसी और को ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जैसे माँओं का हाल होता है। तो वालिद साहब ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो ये उस बच्चे या उस आदमी की कहानी है जो इस तरह जो है बड़ा हुआ और जिसके जब छोटा होता था तो इसका एक सपना होता था। जब गांव में मैं था वहाँ पर अपने गांव डेंगान में, जो मैंने पहले भी आपसे कई बार शेयर किया है, मीरपुर ख़ास शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। अब 40 किलोमीटर उस वक्त तो जो है कच्चा रास्ता था, अभी तो पक्का रोड है बाकायदे, और वहाँ जाने में कोई आजकल तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस वक्त जो है उस गांव में जन्म मेरा हुआ था, तो वहाँ पर जैसे हालात थे या जो कुछ था, तो कभी सोचा करता था कि कभी मैं भी वॉच पहनूंगा। दूसरे लोगों को जब देखता था, गांव में एक डॉक्टर था, एमबीबीएस तो नहीं था लेकिन जैसा भी डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर था। तो या और लोग, मेरे मामू जो हैं वो भी घड़ी पहनते थे, तो देखता था कि कभी मैं भी घड़ी ख़रीदूँगा, एक जैसे सपना होता है। तो कार का तो कभी सोचा ही नहीं था। हमारे गांव में कुल गाड़ियाँ ही जो हैं वो 2-3 वहाँ के जो बहुत ज़्यादा जिनको आप बड़े ज़मींदार कहते हैं उनके पास गाड़ियाँ होती थी। वो भी गाड़ियाँ आप सोच सकते हैं 1955 या 52, 56 या 60 में कैसी होंगी उस वक्त की गाड़ियाँ। तो गाड़ी के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। तो इन इन बातों की तरह जो है एक आदमी जिस तरह बड़ा हुआ हो, तो उसके लिए कार का तस्वर और एक कार जो है वो तो सपना या एक ड्रीम कम ट्रू ही हो सकता है। तो पिटारो में आए, सारे मराइल जब तय करके, तकलीफ़ें उठाकर, पढ़कर, मेहनत करके, तो उस वक्त भी कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई एक वक्त आएगा तो हमारी अपनी कार होगी या गाड़ी होगी। लेकिन ये है कि ये ज़रूर होता था कि उस वक्त जब मैंने 1977 में पिटारो ज्वाइन किया, तो शहर जाने के लिए जो है वो अगर कॉलेज की बस में हम चले जाते थे फिर तो सहूलत थी। अपनी कॉलेज की बस में कॉलेज से बैठे और आप जाकर वहाँ शहर में मार्केट में उतर गए, या अगर कॉलेज की कोई गाड़ी कभी ऑफिशियल ड्यूटी से जा रही है तो आप उसमें जो है जो भी ऑफिसर उसके साथ जा रहा था या टीचर, उसको आप रिक्वेस्ट करते
तो आपको भी साथ ले जाता। तो इस तरह जो आप हिच हाइकर बनकर चले जाते थे, उसके वो थोड़े से पैसे जो है ऑफिशियल जो भी थे मामूली उसके चार्ज हो जाते थे, लेकिन आप बड़ी इज्जत और सही तरीके से पहुंच जाते थे। लेकिन उसके अलावा जो इंतज़ाम था, एक गाड़ी एक बस और चला करती थी जो है वो गवर्नमेंट की, लेकिन उसके टाइमिंग्स जो हैं बहुत कम थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुबह को एक बार जो है वो पिटारो आती थी, फिर दोबारा जाती थी, फिर रात को 7:30 बजे वहाँ से चलती थी। बड़े लिमिटेड टाइम्स थे। तो उसके बाद जो है फिर आस्ता आस्ता करके जब सुजुकी पिकअप शुरू हुई तो उनका चलना शुरू हुआ। फिर जो है टोयोटा जो डैटसन टाइप है पीछे से बना के और जैसे, लेकिन उसके अंदर फिर आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन अब आना जाना पड़ता था, फैमिली भी, मैं अकेला कभी जाता था तो चलो खैर है, लेकिन जब फैमिली साथ होती थी तो बंदा बंदा जो है उसको तकलीफ़ होती। तो उसमें आर तो कोई नहीं है, कभी ये महसूस तो नहीं हुआ कि भाई हम क्यों इस गाड़ी में बैठे हैं, भाई सारी दुनिया उसमें बैठी है तो हमें बैठने में क्या प्रॉब्लम। फिर वाहिद बख्श साहब ने जब अपनी गाड़ी ली तो उसमें भी सहूलत होगी कि शेख साहब तो हफ्ते में काफ़ी दिन जो जाया करते थे, उनके साथ फिर नथी हो जाते थे, फैमिली भी साथ चली जाती थी, हम भी चले जाते थे। तो इस तरह करते कराते फिर ऐसे ही आदमी जब सोचने लगता है कि भाई कभी वक्त आएगा कि हमारी भी अपनी गाड़ी होगी, तो करते करते एक वक्त फिर ऐसा भी आया कि दोस्तों के ताउन से 1990 में 1990 मई 1990 में 1 मई थी, लेबर डे था, 1 मई 1990। सारे दिन और सारी डेट्स बिल्कुल याद हैं जैसे बच्चे को होती हैं, कभी कोई प्राइज़ बॉन्ड खुला हो। तो पहली गाड़ी जो है हमने उस दिन कार ख़रीदी, एक सिंपल जो है सुजुकी FX गाड़ी थी और 86 का मॉडल था, और शौक में जो है AC वाली गाड़ी ली थी, कार ली थी, अच्छी कंडीशन में थी, किसी दोस्त जो है उसकी हेल्प से हैदराबाद से ख़रीदी गई थी। हैदराबाद में कॉलोनी है एक जो है अपना ईदगाह के सामने, मैं उस कॉलोनी का नाम तो भूल रहा हूँ, पता नहीं मोहम्मद अली ऐसे समथिंग लाइक दैट हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें से किसी ऑफिसर था या कौन, बहरहाल किसी की मार्फत जो है ख़रीदी गई। अच्छी गाड़ी थी, लेकिन हुआ ये कि गाड़ी तो ख़रीद ली, लेकिन अपनी तरफ से पैसे उसमें जो है 85,000 की मिली थी। अपनी तरफ से अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो शायद 50,000 मैंने खुद डाले थे, 25,000 एक और दोस्त से उससे लोन लिया था, 10,000 किसी और से लिए थे। करते कराते गाड़ी तो ले ली, गाड़ी तो ले ली, लेकिन जो है तनख्वाह तो उस वक्त 1990 में कितनी थी मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है। तो गाड़ी के अखराजात भी होते हैं, अब आप सब लोगों को पता है इस वक्त तो सब नहीं, तकरीबन सबके पास अपनी गाड़ियां हैं। तो और स्पेशली अगर पाकिस्तान में आप गाड़ी रखी हुई है जहाँ, तो शौक़ में फिर उधर ले गए, कभी उस बहन के पास जा रहे हैं तो कभी कराची जा रहे हैं तो कभी गांव जा रहे हैं, तो गाड़ी को चलाया इतना, तो गाड़ी में कुछ ना कुछ तो भाई तेल तो खर्च होगा। उस वक्त CNG वगैरह का कोई चक्कर था नहीं, तो पेट्रोल खर्च होता था, तो गाड़ी की कभी जो है और छोटे मोटे अखराजात भी निकल आते थे। तो उस गाड़ी को हार्डली, उस कार को जो है 6 महीने ही मैं अफोर्ड कर सका, और 6 महीने के बाद फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग वो गाड़ी जब मैंने ली थी तो कुछ दोस्त तो खुश हुए थे, लेकिन काफ़ी दोस्त जो है वो नाराज़ भी हुए थे। अब वो मेरे सामने तो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन बात कोई छुपती तो नहीं है, लेकिन उनको कोई खुशी नहीं हुई। तो उसकी वजह शायद ये थी कि उस वक्त पूरे कॉलेज के अंदर या पिटारो के अंदर कारें जो हैं वो बहुत कम थी। एक तो नेचुरली कमांडेंट साहब के पास अपनी होती है, और एजुटेंट साहब जो हैं मोस्टली उन सब के पास भी अपनी कारें होती हैं। तो उसके अलावा मैं समझता हूँ एक कार जो है जमा साहब के पास थी, एक मंगी साहब के पास थी, एक शायद गौरी साहब के पास थी, और चीमा साहब के पास थी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। शेख साहब ने कार जो है वो बाद में ख़रीदी, उनके पास सुजुकी पिकअप जो है वो पहले थी, या शेख साहब ने भी शायद उस वक्त तक ख़रीद ली थी। तो एक होता है फील कि भाई ये कल के आए थे और इन्होंने अपनी गाड़ी भी ले ली। वो करते कराते वाला 6 माह के बाद मजबूरन उस गाड़ी को बेचना पड़ा, और बड़ी तकलीफ़ हुई, घर वाले बहुत नाराज़ हुए, दोस्त कुछ जो अपने थे वो बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे यार हमसे आप पैसे ले लेते ये वो। मैंने कहा नहीं यार चलो बाद में ले लेंगे ज़रा सोच समझ के। तो इस तरह उस गाड़ी को तो बेच दिया, वो 6 महीने के बाद ही बेच दिया। और फिर उसके बाद जो है इंतज़ार किया, और फिर दिसंबर जो है 93 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 93 में फिर दोबारा जो है कराची गए, और वहाँ दोस्तों की मदद से जो है वो मेहरान गाड़ी ख़रीदी।
और मेहरान जो है उसको अच्छा चलाया, जो है उसको 6 साल चलाया, और फिर उसके बाद 6 साल के बाद वो मेहरान गाड़ी जो है उसको भी बेच दिया। उसके बाद जो है फिर शौक़ में फिर दोबारा कराची गए, और इस बार जो है वहाँ से गाड़ी को थोड़ा अपग्रेड किया और खैबर गाड़ी ख़रीदी। अब खैबर जो है काफ़ी अच्छी गाड़ी थी, और वो शेख साहब भी बहुत खुश हुए, उनको भी कार बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा ये मुझे दे दो। मैंने कहा भाई मैं इतनी तकलीफ़ से और देखभाल करके वहाँ से लाया हूँ। तो खैबर जो है उसको भी रखा तकरीबन 2 साल। फिर मैंने कहा भाई अब खैबर में तो पीछे जो है उसका बूट जो है वो छोटा होता है, ट्रंक जो है, तो मैंने कहा थोड़ा भाई इसको बड़ा करते हैं सामान वगैरह। तो फिर दोबारा कराची गया 2003 में। फिर वहाँ से जाकर जो है जनवरी में जो है निशान सनी गाड़ी होती है वो ख़रीदी, और फिर उसको भी तकरीबन 3 साल रखा, और दोबारा फरवरी 2007 में जो है वो 3 या 4 साल उसको रखा। फिर फरवरी 2007 में जो है वो सुजुकी कल्टस जो है वो नई गाड़ी ख़रीदी वहाँ से, हैदराबाद से ज़ीशान ऑटो से ब्रांड न्यू गाड़ी ख़रीदी। और उसमें गलती ये की कि वो सीएनजी फिटेड थी। अब उस वक्त ऐसे हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी, आदमी अफोर्ड तो कर सकता था, तो वो ले ली। जब उसमें सीएनजी लगी हो कल्टस में, तो फिर चाहे नई गाड़ी हो, फिर सामान रखने की तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। ऊपर से वो बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, छोटा मनोज कुमार, तो वो वहाँ रहकर जब वापस आया वहाँ से, तो आकर जो है उसको पहले ही रिपोर्ट्स तो मिल गई थी कि अब उन्हें इतने पैसे खर्च किए, नई गाड़ी ली है, और गाड़ी में जगह तो है ही नहीं। अब वो ऑस्ट्रेलिया में रहा था, और जो लोग बाहर रहते हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जहाँ भी, उनको पता है कि यहाँ गाड़ियाँ कितनी बड़ी होती हैं और किस तरह होता है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में तो जो ट्रेंड है, तो वो वहाँ 3500 सीसी और 4500 सीसी की गाड़ियाँ चलाकर जब इधर आया, तो उसने तो फ़ौरन कहा कि अब उसको चेंज करना है और ये वो। मैंने कहा भाई अभी तो लिए, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए। कहने लगा नहीं। तो वो 8 महीने के बाद जो है अक्टूबर 2007 में उसको चेंज करके, फिर वो मेरा पोता जो है उसका भी एक ख्वाब था, मेरा भी एक सपना था। मैंने कहा चलो भाई, और फिर कराची गए, और काफ़ी उधर उधर घूमने के बाद जो है होंडा सिविक जो है वो ऑटोमेटिक का बड़ा शौक़ था मुझे भी और मेरे पोते को भी। तो शौक़ तो मुझे था, मैंने अपने पोते पे डाल दिया। मैंने कहा भाई ये मोहित कुमार जो है उसको बड़ा शौक़ था ऑटो जो है प्रोज़मेटिक गाड़ी का, तो वो गाड़ी ख़रीद ली और आए और बड़ा खुश हुए। फिर उसको बड़े शौक़ से चलाया, और 2007 से लेके और उसको 2014 जुलाई तक तो मैं वहाँ था पाकिस्तान में, तो उसको बड़े खूब चलाया, बड़े दिल से बड़ा एंजॉय किया, बड़ा घूमा। और उसके बाद जो है मैं तो आ गया था पीछे जो है, फिर वो चूँकि बड़े बेटे के पास अपनी गाड़ी थी, छोटे के पास अपनी थी, तो फिर उन्होंने 2015 में मेरा ख्याल है, मैंने खुद उनसे कहा था, मैंने कहा भाई इसको बेच दो, अब इतनी गाड़ियाँ रखने की क्या ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने 2015 में उसको बेच दिया। और फिर मैं तो यहाँ टोरंटो आ गया था जुलाई 2014 में, उससे पहले 2013 में आया था जुलाई में, उस वक्त तो सिर्फ 4 महीने रहे थे। तो फिर यहाँ आए, तो जब छोटा बेटा जो है मनोज भी पीछे आ गया, तो फिर जो है वो यहाँ पर वो जब 2016 में आया, तो फिर उसका भी शौक़ था, मेरा भी शौक़ था, तो यहाँ पर जो है होंडा अकॉर्ड गाड़ी जो है वो ख़रीद ली है। और वो आपको पता है होंडा अकॉर्ड जो है काफ़ी कुशादा गाड़ी है और बड़ी गाड़ी है, और यहाँ गाड़ियाँ तो तकरीबन आलमोस्ट सारी जो है वो ऑटो होती हैं। तो उसको अभी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक जैसे वो अभी भी एक सपना या विश तो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती, तो दिल के अंदर एक ख्वाहिश सी है, और बेटे को भी बताया हुआ है। मैंने कहा भाई इसको जब चेंज करें, तो मेरा जी चाहता है कि नेक्स्ट गाड़ी हमारी जो है वो मर्सिडीज़ होनी चाहिए, बेंज। तो उसने कहा अबू अब यहाँ तो कोई मर्सिडीज़ लेना या चेंज करना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इतना। तो इंशाल्लाह फिर जब इस गाड़ी को चेंज करेंगे तो अगली गाड़ी मर्सिडीज़ होगी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप बोर हुए हों तो आई एम सॉरी। तो जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं या मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनसे पहले भी जिस तरह मैंने कहा है कि आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है और नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों से या अपने फैमिली मेम्बर से या लव्ड वन से
मेरे चैनल को रिकमेंड करें कि वो भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। उसके अलावा जो बात कहनी थी आपको वायरस के हवाले से, उसमें वही पुरानी बात दोबारा रिपीट किए देता हूँ कि भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आप ख़ुद ख़बरें तो देख रहे हैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने माँ बाप का, अपने सीनियर्स का, अपने बच्चों का, सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।